प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, विश्वास कुमार से उन्होंने बातचीत की, उनका हालचाल जाना। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हालचाल पूछा सब। कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था, क्योंकि थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। मेरी सीट से वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली दोस्तों, कल जब से अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ उसके बाद कल शाम से ही इस शख्स के फोटो और वीडियोज काफी वायरल हो रहे हैं और आपने देखे भी होंगे, क्योंकि ये वो शख्स हैं जो एकमात्र इकलौता चश्मदीद गवाह है इस पूरे विमान हादसे का, जो अभी जिंदा भी है। राइट। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटना स्थल पर पहुंचे गुजरात अहमदाबाद, यहाँ हालातों का जायजा लिया, पीड़ितों के परिवारों से मिले और इस दौरान हॉस्पिटल में वो इस शख्स से भी मिले जो एकमात्र शख्स इस विमान हादसे में जिंदा बच गया। आखिर ये शख्स कैसे बचा, क्या कहना है इनका इसके बारे में, आइए देखते हैं दोस्तों इस खबर को थोड़ा विस्तार से। दोस्तों, इस शख्स का नाम है रमेश विश्वास कुमार, जिनकी ये पहली तस्वीर जब सामने आई थी कल हादसे के बाद तो हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि ये तो सही सलामत एकदम से हट्टे कट्टे दिख रहे हैं और चलते हुए नजर आ रहे हैं। राइट। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जरा सोचिए। जिस हादसे में विमान में सवार बाकी सभी लोग मारे गए, लगभग 250 के करीब लोग थे और डॉक्टरों समेत तो टोटल इस विमान हादसे में 265 शव अभी तक अस्पताल पहुंचा दिए गए हैं, जिनमें से 241 लोग विमान में सवार थे और उन 241 में से 240 ऑलमोस्ट सब के सब मारे गए। बचा तो सिर्फ एक शख्स, रमेश बाबू। ये वाकई में किसी ईश्वरीय चमत्कार से कम नहीं है। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ये कहावत रमेश विश्वास कुमार की इस घटना पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि आखिरकार जहां ये हादसा हुआ चारों तरफ लाशें मरे हुए लोग, उन लाशों के अंबार के बीच जब एक शख्स जिंदा निकल जाए तो इसे सिर्फ भाग्य नहीं बल्कि बहुत बड़ा सौभाग्य माना जा सकता है। राइट। ये ईश्वरीय चमत्कार है और ऐसे में आज आखिर पीएम मोदी से मिलने के बाद ये शख्स अभी अच्छे से बोल पा रहा। इस शख्स का क्या कहना कि कैसे बचे थे ये रमेश विश्वास कुमार। तो देखिए आज एक्चुअली हुआ क्या, घटना स्थल पर तलाशी अभियान तो अभी भी जारी है, कुछ और अंग मिले। आज सुबह से ही सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ लोगों के अंग पाए गए, जिन्हें सिविल अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में लाया गया है। आपको पता होगा गुजरात अहमदाबाद में जो ये प्लेन क्रैश हुआ, जिस विमान में कुल 241 यात्री सवार थे, जिनमें से 169 भारतीय थे और बाकी 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 तो यात्री थे और बाकी 12 जो है क्रू मेंबर्स थे, जो फ्लाइट संचालक हो गए, पायलट को पायलट वगैरह हो गए, है ना।